हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो यहाँ हम लोग देखते हैं मानव की उत्पत्ति और विकास। इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट में हम लोग देखते हैं मानव की उत्पत्ति और दूसरा पार्ट में देखते हैं मानव का विकास। तो मानव की उत्पत्ति है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसिन काल में हुआ। अब यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि मानव की जो उत्पत्ति है वो टर्सरी युग के प्लायोसिन काल में हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानव का विकास। तो मानव का जो विकास है वो प्राइमेट्स से हुई है। प्राइमेट्स का भी मतलब स्तनधारियों के समूह से हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि वह स्तनधारी में कौन कौन सा थे। तो स्तनधारियों के समूह में बंदर थे, लंगूर था, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन और छछूंदर। उसके बाद जो मानव का जो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वह मानव की विकास की प्रक्रिया बंदर से हुई है। मानव की विकास बंदर से हुई है और बंदर में जो सबसे पहला मानव हुआ विकास किया था उसका नाम था रामापिथिकस मानव। रामापिथिकस मानव की कुछ हम लोग विशेषताएं देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसका पहला साक्ष्य हमें अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। यह हिम युग से संबंधित था। इसमें थथुन का अभाव था। उसके बाद हम लोग देखते हैं रामापिथिकस मानव है, ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक जो भाग थे वो मैदानी भाग में जाकर विकास करते हैं और दूसरा जंगल में रह जाते हैं। जो मैदानी भाग में विकास करते हैं उसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस है और जो जंगल में विकास करते हैं उनका नाम महाकपि मानव कहलाता है, महाकपि वर्ग कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव है, इसका क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका विशेषताएं हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव को आदि पूर्वज के नाम से जाना जाता है। आदि पूर्वज के नाम से जाना जाता है क्योंकि मानव के विकास में निरंतरता पाई गई है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव की जो खोज है वो रेमंड टांड महोदय के द्वारा 1922 एडी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग में चूना की खदान में इस मानव की खोपड़ी की प्राप्त हुई थी। यह हल्का एवं सुकुमार जीव था। अगर यदि हम इस मानव की ऊंचाई देखते हैं तो 42 से 50 इंच थी, यानी 3.5 फुट की लमसम इसका लंबाई था। उसके बाद देखते हैं इस मानव का जो वजन था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव है इस मानव को वजन हम लोग देखते हैं 40 से 70 पाउंड। यानी हम लोग देखते हैं अभी के 1 पाउंड बराबर, तो यहाँ देखते हैं कि 1 पाउंड बराबर 0.454 केजी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव था इसका वजन 20 केजी से लेकर 35 केजी तक था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव है, इसका मस्तिष्क का आकार 450 सीसी कहने मतलब है ना कि घन सेंटीमीटर। यह मानव लगभग सीधा होकर चलता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव के बाद जो अगला मानव आया उसका नाम था होमो हैबिलस मानव। होमो हैबिलस मानव, इसका मस्तिष्क का आकार 600 सीसी था, यानी 600 घन सीसी। यहाँ हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव था इसका मस्तिष्क का आकार 450 सीसी था, जबकि होमो हैबिलस मानव है उसका मस्तिष्क का आकार 600 सीसी है। यानी कि धीरे धीरे इन लोगों का मस्तिष्क के आकार में भी वृद्धि हो रही है, तो सोचने की क्षमता में वृद्धि होगा, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होते जा रही है। होमो हैबिलस प्रथम बार हाथ का खून का प्रयोग किया था और होमो हैबिलस मानव प्रथम औजार बनाया था जिसके कारण इसे हमें कारीगर मानव के नाम से भी जाना जाता है। जो ये होमो हैबिलस मानव जो औजार बनाया था, यह औजार छोटे छोटे पत्थर के थे। छोटे छोटे पत्थर के छोटे हम देख रहे हैं पत्थर के औजार था। जो होमो हैबिलस मानव जो औजार बनाया था वो छोटे छोटे पत्थरों का औजार था। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं मानव को जो विकास निरंतरता पाई गई है, आगे चलकर जो मानव को विकास होगा, अंतिम जो विकास का पीढ़ी होगी वह मानव का जो मस्तिष्क का आकार होगा वो 1350 सीसी होगा। यानी अभी हम लोग का वर्तमान मस्तिष्क का जो आकार है वो 1400 सीसी है। लगभग हम लोग के जैसा वो पूर्ण रूप से विकास कर चुका था। इसके जो मानव के विकास है जो कुछ बची हुई है इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का इतना ही, बस आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लें
ताकि आप लोग का आने वाला एग्जाम में महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। बस इसी के साथ मैं क्लास एंड करता हूँ। जय हिंद।